क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सच दैट ए बी क्या है, डायमीटर है ऑफ सर्कल में इनसाइड है, और ए डी सी 140 डिग्री एंगल गिवन है, और एंगल फाइंड आउट करना है आपको बी सी ए। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल बी ए सी। आपको पता है कि इसमें क्या है, एक सर्कल है, तो आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लो इस टाइप से। ये देखिए सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में आपका डायमीटर है, तो डायमीटर आपका इधर होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर का नेम क्या है, यहाँ से चेक करो। डायमीटर क्या है, ए बी है, तो ये आपका डायमीटर हो गया, ये हो गया ए, और ये आपका क्या हो गया, बी। क्लियर? और साइकिल गए तो आपका इस टाइप से ये फिगर ड्रॉ होगा, क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? ये आपका बी हो गया, ये सी, और ये डी। क्लियर? अब यहाँ पे एक एंगल गिवन है ए डी सी, तो ए डी सी मीन्स ये वाला एंगल कितना है, आप चेक करोगे, ये ये वाला आपका एंगल है 140। अब ये एंगल 140 आपको बी ए सी फाइंड आउट करना है, तो बी बी ए सी मीन्स इस लाइन को इससे आप कनेक्ट कराओ। तो आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल डी कितना है, 140 है, प्लस एंगल बी की वैल्यू में यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 140, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, तो इक्वल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि जब ए बी डायमीटर है, तो एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये क्या है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इन आपको आपको पता है कि ये 40 हो गया, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस एंगल बी कितना है, यहाँ से फाइंड आउट किए हो 40 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना होगा, ये है आपका एंगल सी 90 डिग्री, और इक्वल 180 डिग्री। तो आप एंगल ए प्लस इसको ऐड करेंगे 130 डिग्री होगा, इक्वल 180 डिग्री। ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री सब टकराने। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी राइट है। क्लियर? तो आप इसमें भी चेक करोगे तो ऑप्शन बी हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कॉर्ड गिवन है। जब कॉर्ड गिवन है, ये आपका नोट है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है 30 डिग्री फ्रॉम द सेंटर, और डायमीटर आपको गिवन है 34। आपको डिस्टेंस दे रखी है कॉर्ड ऑफ लेंथ और फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है ना 30 मीटर लंबी जीवा है और 34 मीटर व्यास है और केंद्र से दूरी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी क्या है, आप एक सर्कल लो। ठीक है, जब आप सर्कल एक देखो, आप इसको ये इधर कट कर दो, इधर आ जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, ओके। अब देखो ये देखो आपका सर्कल हो गया क्लियर। इसको भी रिमूव कर दो। अब इसमें आपका गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। अब आपको पता है कि डायमीटर है, तो जब डायमीटर है, यहाँ पहले समझो पहले इस चीज को। डायमीटर मतलब डी, डी की वैल्यू कितनी है 34 है सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा आपका डायमीटर का हाफ d/2। तो क्या हो जाएगा 34/2 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपकी कॉर्ड हुई, कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी है 30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्लियर। ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हो गई। ये देखो ये आपका सेंटर से और सर्कल की डिस्टेंस, यही तो आपका रेडियस होगा। ये वैल्यू आपको कितने की गिवन है 17। अब देखो ए, ये बी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये मान लीजिए सी आ गया। अब आपका ए बी टोटल कितना है 30, तो आपका ए सी कितना होगा हाफ हो जाएगा, कितना 15। तो ये आपके इधर से इधर तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। क्लियर, ये डिस्टेंस। बस आप यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर दो, यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, तो आपको पता है कि ए ओ का स्क्वायर इक्वल होता है ओ सी के स्क्वायर का सम एंड ए सी के स्क्वायर के सम के इक्वल। क्लियर। अब इधर तक जब आपका क्लियर है, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ देखिए ए ओ की वैल्यू कितनी है 17, तो यहाँ 17 पुट कर दो। 17 का स्क्वायर हो गया इक्वल ओ सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये ओ सी का स्क्वायर हो गया प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 15, आप कर दो। इसका स्क्वायर आपको पता है 289 होगा इक्वल ओ सी का स्क्वायर प्लस 15 का आपको स्क्वायर पता है 225 होता है। तो कोई ये वैल्यू इधर पॉजिटिव की है, अब इधर ट्रांसफर होगी तो कैसी हो जाएगी नेगेटिव 289 माइनस 225 हो जाएगा इक्वल ओ सी का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, 4 होगा जब 9 से सब्ट्रैक्ट होगा, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 64। अब 64 जब हो गया आपका, यहाँ पे क्या है ओ सी है, ओ सी का स्क्वायर,
तो अंडर रूट हो जाएगा 64 इक्वल OC, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा आपका OC। तो यही आपका आंसर है। अब इस पे देखो, चेक करो कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो ये आपका 8 है, ये वाला, ये देखो यही आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, ये वैल्यू गिवन कर रखी है x इक्वल, ठीक है, x इक्वल ये आपको गिवन है और ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। आप 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। जब 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1/x वैल्यू ये है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं रुको, आप क्या करो, 1 मिनट, ये आपका यहाँ से, ये आपका एक्चुअली ये नोट है कि x प्लस 2√6 इक्वल 5, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2√6। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसकी, 1/x की वैल्यू। तो 1 ऊपर है, यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, 5 माइनस 2√6। अब क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। आपको पता है सेम टर्म होंगे पर डिफरेंट साइन, तो -2√6 इंटू 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6 है। अब यहाँ बस कर दो, 5 प्लस 2√6 अपॉन, इसका रेशनलाइजेशन करो 24 माइनस 20, ये 25 माइनस 24 होगा। क्लियर। यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 5 प्लस 2√6, ये किसकी वैल्यू हो गई, 1/x की। क्लियर। ये 1/x की वैल्यू हुई, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू ये है 5 माइनस 2√6 और 1/x की वैल्यू ये है प्लस 5 प्लस 2√6। इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, यहाँ पे है नेगेटिव साइन, तो ऐड हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो क्या 5 5 कितना हो जाएगा, 10। तो आपका कौन सा आंसर राइट है, ये वाला। क्लियर। तो आपका ये वाला आंसर राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर्स हैं आप इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ से ऊपर से समझो, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन, हाँ। अब इसमें एक नंबर है √3। क्लियर। और इसको प्रोडक्ट करना है, ये आपका क्यूब में है। पहले समझो चीज, ये जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में है, ये जो नंबर है क्यूब रूट में है। अब इस टाइप के नंबर जब आ जाते हैं अपने पास, तो क्या करना पड़ता है, इस टाइप के नंबर जब आ जाएंगे तो हमको दोनों का स्क्वायर रूट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट। अब सेम बनाने के लिए देखो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। यहाँ आप समझो पहले, एलसीएम ऑफ 2, 3 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मीन्स दोनों को 6 के स्क्वायर रूट में चेंज करना है। तो 6 के स्क्वायर रूट में चेंज करने के लिए आप यहाँ से समझो, 3 को हम 1
टू नोट कर सकते हैं इंटू, और इसको क्या कर सकते हैं 1/3। क्लियर। अब 6 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इस टाइप से। इसी टाइप से आपको यहाँ करो, तो इसको 6 बनाने के लिए इसका डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/3 ये आपका 3 है, तो 1/6 होगा। इसी टाइप से ये 2 की पावर 2 1/6 होगा, तो ये 27 हो जाएगा, 27/1/6। और ये क्या हो जाएगा 4 × 1/6। अब देखो दोनों के यहाँ भी डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ 3 था, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब ये सेम हो गया, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा जहाँ से ये टर्न होता है ऐसे छोटा सा, और ये 27 × 4, तो मल्टीप्लाई करोगे आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आप ऐसे नोट कर सकते हो 6 से 108। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखो इसमें क्या है, cos √3/2 की वैल्यू गिवन कर रखी है। इसको थोड़ा सा सही से नोट कर सकते हैं, इसको ये आपको ऐसे लिख रखा है cos A = √3/2। क्लियर। तो क्या हो जाएगा cos A = अब ये cos √3/2 टेबल जब आप चेक करोगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, तो उसमें ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos 30 की। तो क्या हो जाएगा A = 30। क्लियर। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी 30, यहाँ पुट कर दो cot 30। अब आपको पता है cot 30 वैल्यू क्या होती है, बताइए। cot 30 वैल्यू होती है √3। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ये वाला आपका ए नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको तो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ये जो है आपकी क्वेश्चन है, इसमें इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें इसको सॉल्व करो, इसको पहले इजी फॉर्म में ड्राइव करो। तो ये आपका देखो ये चीज़ क्या नोट है, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इस ब्रैकेट में आपका नोट है 1 - sin थीटा। तो अब sec थीटा को क्या हम नोट नहीं कर सकते 1/cos थीटा, प्लस tan थीटा को हम नोट नहीं कर सकते हैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड में क्या होगा कॉस थीटा। ये किस टाइप से हुआ है यहाँ पे आपका एलसीएम हुआ कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इनटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या पढ़े ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी हो गया ये माइनस बी हो गया तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब प्रॉपर्टी है आपको रीड होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा और ये क्या होगा कॉस थीटा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा एक कॉस थीटा नहीं बचेगा। यही आपका आंसर है। इसमें चेक करो कहाँ पे ये है तो वो राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका इसमें कह रहा है कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है ऑफ फैमिली 70% है ऑफ द इनकम। ठीक है। और सेविंग क्या है आपका 4000 पर मंथ है। तो कह रहा है कि आपकी मंथली इनकम फैमिली की कितनी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक है अब आपको इसको देखो क्या करना है। अब आप यहाँ पे लेट कर लो। जब आप लेट करोगे लेट जो आपका मंथली इनकम है मंथली इनकम इक्वल एक्स। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है जो मंथली इनकम है उसका 75% खर्च कर दे रहा है। समझ में आ रही है। तो 75% जब खर्च कर रहा है तो इसको सॉल्व करोगे 3 टाइम्स ये 4 टाइम्स जब 25 से डिवाइड करोगे तो 3x अपॉन 4 इतना तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है। क्योंकि इसमें अब देखो यहाँ लिखा ना मासिक व्यय और यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब 75% इतना तो उसने व्यय कर दिया। जब इस उतना व्यय कर दिया तो टोटल इनकम कितनी थी एक्स। मान लो तो टोटल रुपए एक्स है इसमें से तुमने इतना रुपए खर्च कर दिया तो तुम्हारे पास बचा कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से 4000 बचा। आप यहाँ एलसीएम ले लो 4। जब 4 एलसीएम लोगे ये 4x होगा और ये 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4000। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कराओ तो x अपॉन 4 इक्वल 4000। ये देखो यहाँ डिवाइड में यहाँ ट्रांसफर होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4000 तो कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका क्या आ गया मंथली इनकम। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन देखो ये ऑप्शन सी ये आपका राइट है। क्लियर। इसी टाइप से
क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 11 नंबर। देखो 11 नंबर यहाँ सॉल्व करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि वह संख्या है, लेट कर लो, कोई भी आपका संख्या है, लेट नंबर क्या है, एक्स है। क्लियर? अब ये नंबर जो है ना आपका, वो मतलब लेस देन हो रहा है, रिड्यूस कर रहा, कम हो रहा है। कितना? 7%। तो मतलब ये जो नंबर है वो एक्स है और ये कम हो रहा है। कौन सा नंबर? यही नंबर, मतलब एक्स इंटू 7% मतलब डिवाइड में 100। देखो रिड्यूस मतलब होता है कम होना, तो माइनस का साइन हुआ, कम होके कितना हो गया? 16.74। आप क्या करो, यहाँ 100 एलसीएम लोगे क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो 100x माइनस 17x होगा। क्लियर? और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब क्या करो, देखो 100 का ट्रांसफर करा दो। जब आप 100 का ट्रांसफर कराओ तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना आएगा? 93 आएगा, 93x, और डिवाइड में 100 है, इक्वल 16.74 है। अब ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 93x इक्वल 16.74 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई होके तो कितना हो जाएगा? 1674 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अब 93 आपका यहाँ पे आ जाएगा, बस क्या हो जाएगा? 16/93। आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? इसी टाइप से ये थोड़ा सा लॉन्ग है, नेक्स्ट उसमें बताएंगे। पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, जो x है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आपको P3 लिख देना है, इक्वल 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5, इक्वल 4 इंटू ये 9 हो जाएगा, माइनस 21 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 21 प्लस 5। देखो ये इससे सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये ग्रेटर देन नंबर है नेगेटिव का, इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0, 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20 इसका आंसर। देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब इस पावर को ऐड कर दो, तो -2/9, तो -3 प्लस 5। तो नेक्स्ट पे क्या करेंगे आप? -2/9, तो ये 2 हो जाएगा, बस -2/9 इंटू -2/9, तो कितना हो जाएगा? 4/81। तो यही आपका आंसर है। इसी टाइप से आगे कंटिन्यू करेंगे।